आसिफ क्या बिरयानी खाने आदिल आदिल मोदी गए और जिन्ना आदिल के मजार पे एडवांस आदिल तो भाजपाइयों से आदिल पूछो कि जरा आदिल शर्म आदिल 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 सुनिए ना, आदिल कुछ नई बातें लेकर आइए। प्रधानमंत्री मोदी चले गए पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ चले गए? देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन कोई और प्रधानमंत्री बनेगा उसको तय अधिकार होगा तय करने की कि वो कहाँ जाकर बिरयानी खा ले और कहाँ जाकर देश की फॉरेन पॉलिसी को कैसे तय करे। ये इस देश के प्रधानमंत्री को तय होगा। तो प्लीज इस पर कोई टिप्पणी नहीं। मैं आदिल आपसे बात पूछ रहा हूँ। देखिए, बात मंदिर या मस्जिद की नहीं है। आदिल सुनिए, सवाल सुनिए। बात मस्जिद या मंदिर की नहीं है। जहां जिसको इच्छा है मस्जिद बना ले, कानूनी तौर पर बने। जहां जिसको इच्छा है मंदिर बना ले, कानूनी तौर पर मंदिर मस्जिद इस देश में बने। उस पर किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए, ना रोक होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जानबूझकर आप 6 दिसंबर की तारीख रखेंगे। सवाल ये उठता है कि जानबूझकर आप तस्वीरें ऐसी जारी करेंगे, जो तस्वीर आपने आदिल पता नहीं देखी होगी, शायद देखी होगी। जानबूझकर आप ये तस्वीर जारी करेंगे, अलग अलग जगह पोस्टर लगा दिए जाएंगे। अच्छा, नाम भी वही रखेंगे, क्यों कोई और नाम नहीं हो सकता है? हम कह रहे हैं आपकी एक मस्जिद बने, आपकी पार्टी के ही नाम पर मस्जिद का नाम रख दिया जाए, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन वही नाम क्यों रखेंगे? राकेश भाई जिसने भी नाम रखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनसे पूछिए, मोदी जी से पूछिए। आज सवाल लोग कर रहे हैं कि सीमांचल में बाढ़ की तबाही है, सीमांचल में नदी कटता है, सीमांचल में गांव का गांव कटता है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। सबसे ज्यादा पलायन है वहां पर। बंगाल से जुड़ा हुआ बाहिन घाट है। तो मोदी आदिल सुनिए, अभी आज की डिबेट में सीमांचल से आगे बढ़ लीजिए, मैं आपसे चाहता हूं। इसलिए सीमांचल से आगे बढ़ लीजिए आदिल, क्योंकि सीमांचल में आपने लोगों को कन्विंस किया, लोगों ने आपको वोट दिया। विधानसभा में उसकी आवाज उठाइएगा। फिर अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है, उस हिसाब से काम नहीं होता है, तो फिर यह मुद्दा बनेगा, उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं आदिल, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि ये कह रही है, शुभंकर सरकार नेता है, आज तो ये कुछ और भाषा बोल रहे हैं, कह रहे कि नहीं हम सत्ता में आएंगे तो बाबरी ही बनवाएंगे, बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो ये क्या है आपके हिसाब से? राकेश भाई, इन कांग्रेसियों दलालों से पूछिए कि इन्हीं के वक्त में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। बाबरी मस्जिद का ताला भी राजीव गांधी जी के वक्त में खुला था। कैसा बदतमीज आदमी बिठा लेते हो यार राकेश भाई, इसको बात करने की तमीज नहीं है। इसको कौन प्रवक्ता बनाया है? इसको भाषा की मर्यादा ना बताओ। की जननी कांग्रेस पार्टी है। ये क्या कौन बोल रहा है? का इस्तेमाल करते हो यार भाई, इसको चुप कराइए। तुम जो बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो ना नेशनल टीवी में बैठ के, नहीं बार बार सिखा दूंगी तुमको। अरे बिहार में तो मेंटल हो गया। अश्वनी पूछिए तो। एक राकेश भाई, मेरा नाम आदिल है। एक मिनट प्लीज। आदिल, आपने मुझसे सवाल किया था। आदिल सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आदिल, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई नेशनल चैनल है, ये नहीं अच्छा लगता है फिर कोई आपने कहा कितनी दलाली की, ये दलाली पर डिबेट है क्या? तो नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिए। आप कांग्रेस को घेरिए, बीजेपी को घेरिए, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शब्द आप कुछ और वाइजली चूज सकते हैं। आप तो वकील है, कई सारे शब्द होंगे आपके पास। अपनी बात जारी रखिए। राकेश भाई पूछते हैं, ये तो देश की सच्चाई है ना। सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ने शपथ दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं करेंगे। शपथ दिया था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। और ये कांग्रेसियों ने, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और शहीद हुई बाबरी मस्जिद कांग्रेस के वक्त। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया 1949 में। पंडित नेहरू और गोविंद बल्लभ भाई पंत के वक्त में रात के अंधेरों में चोरी की तरह मूर्ति रखी गई। और उसके बाद आरएसएस के वो जो डीएम था नायर, उसको आरएसएस ने राज्यसभा भेजा, लोकसभा भेजा। तो सबकी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में दोनों का योगदान है। आदिल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद के कोई ऐसा चीज नहीं मिलता है जहां पर शादाब शम्स चाहे कांग्रेस हो और चाहे एमआईएम, शादाब शम्स चाहे कांग्रेस हो चाहे एमआईएम, बीजेपी को और मोदी को घेरना है तो इनके पास एक ही एजेंडा है, एक ही लाइन है। अब आप तय नहीं करेंगे ना आदिल, आपके पास सबके लिए सर्टिफिकेट है कि अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता है, तो वो किस नेचर के है, वो किसकी दलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सबका सर्टिफिकेट आपके पास है। बीजेपी के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है, शादाब शम्स के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है। तो रुक जाइए। हाँ, तो जो इनलीगल बनेंगे, कोई भी धर्म के कोई भी संस्थान वो गिरा दिए जाएंगे। इनलीगल जो बनेगा वो गिरा दिया जाएगा। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आती है?
राकेश भाई बीजेपी फिर आप उसी परिभाषा में चाहते हैं कि खास धर्म वर्ग का अपराधी है तो उसको छूट मिल जाए। शादाब शम्स, अगर मोदी को घेरना है, बीजेपी को घेरना है, तो कांग्रेस और एमआईएम के पास बाबरी के अलावा कोई लाइन नहीं है। इत्तकू बिमा वज़ीहत्तुहुम, कुरान कहता है, मेरे नबी ने फरमाया कि जिस व्यक्ति के नाम पर तोहमत हो उसके नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। अब ना तो ये मुसलमान है ना ये कुरान को और हदीस को मान रहे, तो इनको तो हम क्या कहें। एक बात। दूसरी बात, आप बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपके बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। आदिल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी ये क्या तरीका है? एक मिनट सबकी आवाज डाउन। आदिल प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, और दूसरा कुछ शब्द समझना है तो सर वो भी समझ लीजिए। नेशनल टीवी चैनल पर, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर और टाइम्स नाउ भारत पर मैं किसी भी तरीके के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो सर कोई गाली गलौज का शब्द किसी के लिए ना इस्तेमाल करे, तू तड़ाक की बातचीत ना करे, और ना ही किसी तरीके की कोई टैगिंग करे सर, प्लीज। कोई किसी तरीके की। अभी शादाब शम्स की बारी, वो अपनी बारी रखेंगे, फिर आदिल आऊंगा आपके पास। देखिए राकेश, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जजमेंट दिया तो इस देश के मुसलमानों ने उसे स्वीकार किया और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम उसे मानेंगे। लेकिन इन लोगों के पेट में वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वो लोग हैं, एक मुसलमान है जो हिंदुस्तान का कॉमन मुसलमान है, जो अपने आप को भारतीय मुसलमान समझता है। एक वो मुसलमान है जो बाहरी मुसलमान है और वो अपने आप को लगातार, चाहे ओवैसी हो या बाकी एक तथाकथित कांग्रेस के नेता हो, ये जो कूद कूद के कहते हैं कि ये लाल किला मुसलमानों की हमने 800 साल हुकूमत की उसका प्रतीक है, ये ताजमहल उसका प्रतीक है। होगा तुम्हारा प्रतीक, हमारा प्रतीक नहीं है। ये मुसलमानों का प्रतीक नहीं है, ये आक्रांताओं का प्रतीक है। और आक्रांताओं के किसी प्रतीक को ना भारत का मुसलमान बर्दाश्त करेगा, ना भारतीय कोई मुसलमान बर्दाश्त करेगा। मजाक बना के रख दिया अपनी दुकान चलाने के लिए, क्योंकि ये लोग बाहरी हैं, ये आक्रांताओं के सहयोगी हैं, ये आम मुसलमानों को पीसते हैं। अरे देश का मुसलमान इस मुल्क में चैन और सुकून से रहना चाहता है, लेकिन ये लगातार जो चीख चीख के कहते हैं, तो हिंदू समाज के एक बड़ा वर्ग ये समझता है कि जो उत्पीड़न मुगलों ने इस देश में हिंदुओं का किया, कौन बाहरी है? ये मुसलमान शरीक हैं। शादाब शम्स, रुकिए आदिल रुकिए, शादाब शम्स कौन बाहरी है? शादाब शम्स कौन बाहरी है? नाम के आगे सैयद लगाते हैं, जो शेख सैयद मुगल पठान, जो बाबर के हिमायती है, जो अकबर के हिमायती है, जो औरंगजेब अपने बच्चों का नाम रखते हैं, ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। अगर दम है, ये कह रहे नाम रखने की अनुमति है, तो बाहरी हो गए। बच्चों का नाम यजीद रखो, जिन्होंने शादाब शम्स बाहरी हो गए। तो बाहरी है ना, पठान कहां से आए? मंगोल से आए। ये जो अपने आप को सैयद कहते हैं, ये कहते हैं हम ईरान से आए। इनसे पूछिए ना कहां से, यहाँ के पसमानदाओं का हाल पूछो, यहाँ के गरीब मुसलमान का हाल पूछो, इनकी लड़ाई लड़ो। लड़ाई लड़ते हो, मजाक करते हो, मुसलमानों को जख्मों को कुरेदते हो, हंसी उड़ाते हो मुसलमानों की। अरे नाम रखना है तो आप रखो ना। आदिल मैं आ रहा हूँ, आप रिप्लाई करिए, लेकिन प्लीज चैनल की मर्यादा और अपनी मर्यादा दोनों बनाकर रखिए सर, प्लीज। ऐसा ना हो कि मुझे बीच में आना पड़े। राकेश भाई, ये जो शादाब